हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेन। मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। आज था मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स और मेरी शिफ्ट थी 23rd की। फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। अब मैं अगर मैं बात करूँ मेरे अटेम्प्ट्स की, तो मैंने रीजनिंग के अंदर ना सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट करे हैं आई थिंक सो 39, जिसमें से मुझे पता है कि मेरा एक क्वेश्चन ना मीनिंगफुल वर्ड वाला गलत हो चुका है ऑलरेडी। मुझे पता है वो चीज़। ठीक है, और आई थिंक सो मैं बाकी में उसमें बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो मेरे में एक तो फ्लोर एंड फ्लैट थी। ठीक है, फ्लोर एंड फ्लैट कह रहा हूँ, सॉरी। एक फ्लोर फ्लोर वाली थी, सेवन फ्लोर थे और उसमें वेरिएबल था। कोई साड़ी थी, मतलब कांजीवरम ऐसे ऐसे कोई साड़ी के टाइप से अलग अलग, तो वेरिएबल वाला था। आई डोंट नो कि लाइक लोगों को, मैंने रिव्यूज सुने लोगों से, बाकी से बाहर सेंटर के, उनको वो कॉम्प्लिकेटेड लगी, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगी थी, क्योंकि देखो उसमें ना नॉर्मल सा क्वेश्चन था। सात मैंने फ्लोरिंग कर दी पहले, 7 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद ना उसमें ना फर्स्ट पॉइंट था बी के बारे में। जब बी जो है ना वो ऑड पोजीशन पे है। अब ऑड में तो या तो फिर वही होगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, और उसमें स्पेशली साथ में लिखा हुआ था कि एटलीस्ट बी के ऊपर एक या फिर एटलीस्ट बी के नीचे एक होना चाहिए चाहिए। तो एक वन वन वाली और सेवन वाली पॉसिबिलिटी कट गई ऑलरेडी। तो या तो बी जो है थर्ड पे होगा या फाइव पे होगा। तो वो बस वो एक एक मैंने बी थर्ड वाली ली, एक बी मैंने फाइव वाली ली, और करते करते बन गया था मेरा। हाँ, बस ये है कि वो लेंथी था इस वे में कि जो प्रोजेक्शन कटी मेरी, वो कटी थी बिल्कुल एंड पे जाके। तो वैसे वो मेरे को पूरा पूरा दोनों, मतलब दोनों पूरे पूरे बनाने पड़ गए मेरे को, वेरिएबल वाइज पूरा लिखना पड़ गया ना। तो मेरे को ऑलमोस्ट शायद 3 मिनट के आसपास लगा था मेरे को, 3 मिनट के, हाँ 3 मिनट क्रॉस हुआ होगा उसके अंदर मेरा। तो वैसे मेरे को वो चीज लेंथी लगी, बट लेकिन वैसे कोई लंबा नहीं था इतना, कोई दो प्रोजेक्शन में बन गया था आंसर। फिर एक क्वेश्चन था उसका, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ना वो खुला था, जो बॉक्स बेस्ड था। बॉक्स बेस्ड में 9 बॉक्स थे, उसमें वो नहीं होती लाइक पॉसिबल, लाइक वो नहीं होती, ऑर्डर गिवन नहीं होता कि इंडिपेंडेंट वाला। तो उसमें 9 लोग थे, वो भी मेरा बन गया था। उसमें भी मेरा आई थिंक उसमें मेरी 3 4 पॉसिबिलिटी लगी थी, बट लेकिन मेरा वो बन 2 मिनट में गया था। मतलब 3 4 ली थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पॉसिबिलिटी ले ली थी उस वाले क्वेश्चन में। उस वाला पॉइंट था ना कि जिसमें ओ के नीचे जितने हैं उसमें ऊपर इतने हुए, क्या ऐसा एक पॉइंट था। तो उसमें आई थिंक एफ और ओ का पेयर था शायद से, ऐसा कुछ था। तो फिर मैं, और उसमें एटलीस्ट एफ के ऊपर वो था कि एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो वैसे वाला क्वेश्चन था, उसमें 9 लोग थे। देन उसके बाद बात करूं, एक तो ज्यादा क्वेश्चन हो गया, 9 वाला ये हो गया। एक 9 का क्वेश्चन एक और आया था, 9 का आई थिंक सो डेजिग्नेशन आया था। हाँ, डेजिग्नेशन थी उसमें, उसमें भी 9 लोग थे। इस बार मतलब मैं जनरली अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, थोड़ा पेपर टफ साइड पे है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 40 में 40 करे थे, वो भी सिर्फ 22 मिनट में कर लिए थे मैंने। बट इस बार थोड़ा लेंदी पेपर था, क्योंकि जैसे नौ 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 लोग के ना क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, जनरली 7 से 8 लोगों के ही आते हैं। बट 9 लोग की वजह से ना काफी वो लंबा हो जाता है क्वेश्चन। तो उसमें डेजिग्नेशन वाले थे, डेजिग्नेशन में 9 लोग थे। ठीक है, ये करा। उसके बाद 9 वाला ये हुआ, 9 वाला ये हुआ, 7 वाला ये हुआ। एक था 8 वाला, 8 वाला आई थिंक सो कौन सा था, डेजिग्नेशन हो गया, फ्लोर हो गया, फ्लैट हो गया, फ्लोर भी हो गया। आई थिंक सो 8 वाला एक तो था, मुझे याद नहीं आ रहा किस टाइप का था, एक वो था 8। वो भी इजीली बन गया था। मंडे संडे नहीं था आई थिंक सो, नहीं याद नहीं आ रहा कौन सा था। और एक ना वो था, एक अनसर्टेन था। अनसर्टेन तो बिल्कुल जरा सा क्वेश्चन था, उसमें आई थिंक 9 लोग थे। एन क्यू एल 9 आई थी, बहुत इजी क्वेश्चन था, वो आराम से हो गया था। देन उसके बाद 4 क्वेश्चन तो अपने सिलोगिज्म के थे, 4 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटीज के। बाकी एक था ब्लड रिलेशन। भाई साहब, इतना इतना लगने में छोटू, बट लेकिन वो बहुत वो था बिल्कुल ऐसा कि मतलब अगर तुम कंपेयर करो ना, लाइक 90% क्वेश्चन बिल्कुल एकदम स्मूथ में हो गया कि लाइक बी और डी का कपल है, डी का बाप, ये ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद उसकी उनके दो ही बच्चे हैं, तो एक तो बी बन गया था ऑलरेडी, एक और बच्चा था उसका। ठीक है, उसके बाद और वो था ओनली डॉटर थी, तो बी मेल मिल गया मेरे को, डी डॉटर, डी फीमेल हो गई उसकी वजह से। उसके बाद फिर जो एक जो दूसरा जो बहन थी जो भी, उसका एक बच्चा दे रखा था एफ। अब देखा ना, जो एफ है ना, एफ की ग्रैंड डॉटर है कोई, वो वहां पे उस तरफ में जाके, तो वहां पे जाके फंसा था कि ये तो इसकी तो माँ हो नहीं सकती, क्योंकि इसका ये है नहीं, फिर वो है नहीं। तो अब मैं इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया ना, इसमें मैंने लगाया कि जो दादा के साइड थे, दादा के साइड में ना वो कजन सिस्टर्स समथिंग बन रहे थे। अगर तुम समझो, वापस समझाता हूँ नॉर्मली। देखो, बीटी का पेयर बना, बीटी के ऊपर उसकी बहन थी एक, ये सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन के ऊपर वाली साइड पे जो बाप बाप था ना, ठीक है, वो उसकी अभी उसकी शादी नहीं हो रखी है। ठीक है, अभी वो सोच के चलो शादी नहीं हो रखी है। और जो बहन है, बहन का जो बेटा है ना, ठीक है, जो भी है उसकी, उसमें क्वेश्चन था कि जो वो ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, एक ग्रैंड मैं, अब तो जाके मैं शादी कराता हूँ ऊपर ग्रैंडफादर से। तो ग्रैंडफादर से शादी कराता ना अगर मैं, तो उसमें साथ में अगली पॉइंट में लिखा था कि जो ग्रैंड मदर उसकी बेटी भी है। अब उसमें कंडीशन ये थी कि इसमें दो ही बच्चे हैं इनके। तो यहाँ पे वो उसकी पत्नी हो नहीं सकती यहाँ पे। तो या तो मैंने फिर ना बताऊं क्या करा, मैंने मैंने करा उसमें उसकी वो कजन बना दी उसको मैंने।
ग्रैंडफादर की मैंने कज़न में बना दिया, तो वहाँ से निकला वो, उसमें से वो, क्योंकि अगर जैसे मान लो मेरे जैसे दादू हैं, दादू दादू भी दादू लगेंगे, और दादू की कोई बहन जैसे कोई भाई है तो वो भी कोई दादू लगेंगे ना मेरे। तो वैसा वैसा वो एंगल वाला बन गया था कि वो ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर नहीं रहेगी, वैसे वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो बन गया, फिर वहां से ग्रैंड मदर निकली, ग्रैंड मदर का एक एक वो था बेटी। उसके बाद बेटी होने के बाद ना उसका एक और वो था, एक और बना था। तो मेरे जो आंसर निकले बेसिकली, मैं इन शॉर्ट आंसर बताता हूँ। एक मेरा आया था कजन। अब हो सकता है कि बहुत लोगों का कजन नहीं आया होगा, उनका सिस्टर इन लॉ आया होगा, क्योंकि मैंने वहां पे भी देखा था, मैंने सेंटर से बाहर निकला था, बहुत लोगों का सिस्टर इन लॉ था। बट लेकिन 4-5 लोग थे मेरे से जिसका कजन था। तो मेरे को था कि 4-5 ही मिल रहे मेरे को, और इतनी ज्यादा तादाद सिस्टर इन लॉ वाली क्यों है मतलब। बट लेकिन मुझे पता है कि मेरा आ सही आंसर। अब इसको जो बोलना हो बोलना कमेंट सेक्शन में, बट मेरे पता है कि उसका सिस्टर इन लॉ कंफर्म आंसर है। ठीक है, क्योंकि ऑल सिस्टर इन लॉ क्या, कजन आंसर है उसका। कजन आंसर उसका श्योर एंड शॉर्ट आएगा, क्योंकि सिस्टर इन लॉ आ ही नहीं सकता उसका। वो गारंटी मेरे ले सकता हूँ, सिस्टर इन लॉ नहीं आएगा, उसका कजन आएगा। एक एक का कजन था, एक का मैंने आई थिंक सो नेफ्यू करा है, और एक का अंकल करा है मैंने। अंकल तो आई थिंक सबका मैच हुआ था, ठीक है। अंकल सबका मैच होता, मेरे में ना 2 मैच नहीं हो रहे थे। एक एक सिस्टर इन लॉ वाला जिसका मेरा कजन आया है, और एक मेरा नेफ्यू है, किसी का सन इन लॉ आया था वो। तो मेरे को वो पता नहीं क्या सन इन लॉ तो कजन कैसे आ गया उनको समझ नहीं आ रहा मेरे को। उसका मेरा नेफ्यू आया था, ठीक है। बाकी ये सब ब्लड रिलेशन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब मेरे को टाइम मेरा वहां पे ज्यादा, मेरे 2-3 मिनट लगे मेरे को। साथ पहले मैं स्किप कर दूं, बट लेकिन मैं तो यार नहीं यार, ये लाइक इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर मैं करूँ ना बन सकता है वो। उसमें बस कॉन्सेप्ट की बात थी, कॉन्सेप्ट लग गया वो मेरा। वो वो मेरा कंफर्म सही है मेरा आंसर। बताता हूँ वापस से, कजन है, उसका कजन है, सिस्टर इन कजन है, अंकल है, और नेफ्यू है। नेफ्यू आंसर, ठीक है। 3 आंसर ये है मेरे। डायरेक्शन डिस्टेंस नॉर्मल था, इजी क्वेश्चन थे, बस उसमें थोड़ा वो बस वो था लाइक गोल गोल सा डेरिवेटिव टाइप था, वो बन गया था वैसे। ठीक है, उसके बाद और सिलाबस बता दिए, डिफरेंट सारे बता दिए। अब रही बात मैथ्स की, मैथ्स का सेक्शन ना नॉर्मली जो बताऊं मैं, अगर मेरी शिफ्ट में ना 11 तो स्पीड मैथ्स आए थे। ठीक है, 11 स्पीड मैथ्स आने में जैसे 6 नंबर की तो अप्रोक्सीमेशन थी, 5 नंबर की मिसिंग सीरीज थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने 2 डीआई करी है, टोटल मिला के मैंने करे हैं 23। हाँ 23 करे हैं, और मैंने वहां पे करे थे 39। 9 2 11 12 12 62 करे मैंने, 62 करे हैं। और इसमें से मेरे को एक पता है मेरा गलत है, 6 एक 6 वो वाला। हाँ मीनिंगफुल वाला मेरा गलत है, उसमें ना UNOP ऐसे कुछ वर्ड थे, तो उसका अपॉन बन रहा था, अपॉन। तो मेरे को वो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको एक्स मार्क कर दिया कि कोई भी नहीं बन रहा। बट लेकिन वो मार्क करते ना, वो एकदम से आधा नहीं बन रहा, वो टाइम खत्म हो गया। तो वो बहुत ब्लंडर हो गया वहां पे। बट एक क्वेश्चन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भाई बचा लेना बस मेरे को, बस की बात प्रीलिम्स निकल जाए बस मेरा, क्योंकि जो 2 हालत देख चुका ना मैं ऑलरेडी, इसका प्रीलिम्स निकल जाए भाई प्लीज। बाकी मैं बात कर रहा था मैथ्स की, मैथ्स में 23 करे हैं मैंने, टोटल 62 हो गए। जिसके अंदर अब मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन थी, नंबर सीरीज थी, 2 डीआई थी। एक डीआई तो वो थी कि मतलब टोटल का डेटा दे रहा था मैन्युफैक्चर का, मैन्युफैक्चर पे टोटल दिया। उसके बाद उसमें से शर्ट दी, शर्ट देने से माइनस करके हमारा वो ट्राउजर आ गया। फिर उसके बाद शर्ट जो निकली थी उसको सोल्ड कितनी हुई है, तो सोल्ड और अनसोल्ड निकल गया शर्ट का। फिर ट्राउजर जो ट्राउजर का सोल्ड और अनसोल्ड निकल गया, वैसे करके। ठीक है, तो लंबी टेबल थी, मैंने बना ली थी हाथों हाथ, क्योंकि मेरे को 1.5-2 मिनट लगे थे टोटल टेबल बनाने में, और पूरे क्वेश्चन करने में 5-6 मिनट लग गए होंगे। तो आई थिंक सो मैंने शायद जब मैंने करा था ना पूरा पेपर, तो मैंने आई थिंक सो 12 मिनट बचे थे मेरे पास। मैंने 8 मिनट में मैंने अप्रोक्सीमेशन के 6 क्वेश्चन और एक टीआई करी थी मैंने। ठीक है, ये 2 टीआई मैंने हाथ में, तो मैंने 8 मिनट में करे थे दोनों क्वेश्चन मिला के, मतलब 6 और इसमें से ना मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, मतलब मैंने डीआई का एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो लंबा था। और एक मैंने दूसरी डीआई का भी एक लंबा छोड़ा क्वेश्चन छोड़ा है। दूसरी वाली डीआई उस पर थी, अगर मैं क्या बात करूँ उस पर, भूल गया मैं क्या था। शिट यार, इतना याद रहता ना, बट वो है कि भूल जाते बहुत इजीली। दूसरी डीआई भी इजी थी यार, मैन्युफैक्चर्ड थी, सेल था, तो वो वाली पहली वाली थी। अच्छा हाँ, दूसरी वाली वो थी कि एक कंपनी थी, पी से कुछ नाम था, शायद ऐसा कुछ था, उसकी सेल हुई थी मार्च मई जून जुलाई नहीं, ऐसे ही कुछ था, अप्रैल मई जून जुलाई को ऐसा कुछ डेट, 4 महीने थे। जुलाई नहीं था, जुलाई नहीं, जून था। तो मार्च अप्रैल मई जून, हाँ ये थे मार्च अप्रैल मई जून थे, उसमें सेल हुई थी उसकी। देन उसके बाद सेल होने के बाद ना उसमें ए और बी के वो थे। तो मैंने तो हाथों हाथ टेबल बनाई थी अपनी, और लिख लेता हाथों, क्योंकि मैं ना को ना वो कैलकुलेट करने में, मान लो मैं क्वेश्चन पढ़ूँ फिर कैलकुलेट करो, उसमें दिक्कत आती है। मैं हाथों लिख लेता, मेरे को टाइम डाल लगा था, वो मेरी बन गई थी। उसके बाद मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया थे। उसके अंदर एक का तो इंटू 4 चल रहा था, हर एक में इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। बाकी एक के अंदर डिफरेंस था,
डिफरेंस एक मतलब वो था कि -4 हो रहा है, फिर +27 था कि 3 का 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे था। तो प्लस माइनस का चल रहा था। ठीक है, उसके बाद एक में आई थिंक सो वो था, हाफ हाफ हो रहा था, हाफ हाफ की पहले हाफ हाफ मतलब कैसे हो रहा था, जैसे छः मतलब डिफरेंस जो था आई थिंक 6 का था, 12 का था, 24 का था, 48 का था। ये डिफरेंस है ऐसे एक। ठीक है, 3 तो याद है, बाकी एक और याद नहीं आ रहा यार, पता नहीं, छोड़ो यार, देख इतना हो गया। बाकी 62 करिए आप, इसमें से एक गलत है तो 62, 61, 60.75, 60.75 हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाए, माइट पॉसिबल, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो भरा है राजस्थान से भरा है, तो राजस्थान की कट ऑफ लास्ट टाइम 48 थी। तो और इस टाइम वैकेंसीज बढ़ी भी है, बट लेकिन कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है, क्योंकि मैंने देखा बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा। तो होप सो हो जाए, बाकी यार अब तो जो है अब है। बाकी मैं ना मेंस की प्रिपरेशन करूंगा, अभी तो क्या है, मैं अभी जयपुर में ही हूँ, अपने सिस्टर के घर पे हूँ मैं। तो मैं जयपुर जाऊँ, मतलब घर जाऊंगा कल 24 की, मेरी सुबह की वो है ट्रेन। तो कल सुबह जाने के बाद मैं कल डालूंगा वीडियो एक शाम के टाइम पे, जो मेरा आरआरबी पीओ मेंस का लास्ट का स्कोर कार्ड था ना, उसको शेयर करूंगा कि कितने नंबर आए थे मेरे, कैसे कैसे मैंने करा, और कैसे अब इसको मैं इम्प्रूव करूँ इस बार, मैं थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगा, वो तुम देख लेना। बाकी अगर मैं शिफ्ट करूँ, शिफ्ट हार्ड या उसकी इजी की, तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट निकाल दूं ऊपर वाली, बाकी बाकी उनको छोड़ के जितनी भी हुई है ना अभी तक, वो सारी सेम लेवल पे हुई है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि तुम बोलोगे कि कल की थर्ड शिफ्ट हैवी थी या फोर्थ शिफ्ट हैवी थी, ऐसा मतलब हार्डवेयर का क्या कैलकुलेट होता है, हार्डवेयर से कैलकुलेशन कैसे होती है, हमेशा नंबर ऑफ उससे क्वेश्चन क्वेश्चन से होती है, कि मान लो देखो रीजनिंग तो सबका सेम आता है, रीजनिंग में कोई इतना वो डिफिकल्ट वो चेंज नहीं है कि मुश्किल आया आसान है, बस मैथ्स में फर्क आया है। मैथ्स में ना फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पहले वाले दिन की उसमें स्पीड में से क्वेश्चन ना 16 आए थे, 16, लाइक उसमें 16 या 15 या 16 क्वेश्चन थे, तो बहुत ज्यादा होते हैं अमाउंट। और बाकी जितनी भी शिफ्ट हुई है उसमें 10 से 11 आए हैं। स्पीड मैथ मैं कह रहा हूँ उसको, लाइक अप्रोक्सीमेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम बोलो कि किसी में अप्रोक्सीमेशन नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज आ जाएगी, तो बेटा वो भी वो उसी में काउंट होता है, स्पीड मैथ है, वो पूरा क्लाउड है स्पीड मैथ्स का। तो काउंटिंग ऐसे होती है उस नंबर की, तो वैसे वो चीज काउंटिंग होती है। तो अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में आया था कि 12-13 नंबर, जो 15 से 16 नंबर की, बट बाकी जितने भी पेपर हुए हैं उसके अंदर सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 नंबर, मेरी खुद में 10-11 नंबर की थी, तो मैंने 23। और मैंने ना एक क्वेश्चन वो भी करा है, किसी को याद होगा, मेरे में मैंने अरिथमेटिक का क्वेश्चन करा है, एक प्रॉफिट है उसका, मिल्क और वाटर का। उसमें ना स्टार्टिंग में 90 दे रखा था, 90 के बाद उसमें देखा था कि 4 और 1 के रेशियो में है मिल्क और वाटर। तो मिल्क की वैल्यू आई थिंक 72 आई थी, और वो 18 आई थी। फिर 20 लीटर निकाला था, 20 लीटर निकालने का मतलब हो गया 4 और 5 में बांटेंगे तो 16 और 4, तो 72 में से 16 माइनस करेंगे 56 बचेगा, 18 में से 4 माइनस करेंगे 14 बचेगा। फिर 56 और 14 आया था, उसके बाद था कि हमने 24 प्योर मिल्क ऐड करा है, तो 56 और 24 हुआ 5, 6, 7, 8, 80 हो गया, 80। और वही पूछा था कि टोटल इनमें क्यों कितना आया, तो 80 आंसर आना था उसका 80 करा मैंने। देन यही सारे क्वेश्चन थे। बाकी तुम मेरे को बताना कि तुम्हारा अगले कितनी क्या अटेम्प्ट्स है, कितनी कौन सी शिफ्ट थी, कैसा गया एग्जाम तुम्हारा। अब मेंस, देखो मेंस पढ़ूंगा मैं मस्त जम के, करंट अफेयर्स करने हैं, कंप्यूटर करना है, अब हिंदी भी करूंगा, सोचो मैं हिंदी करूँ इस साल तो मैं। बाकी मैथ्स है, रीजनिंग है, वो तो है ही। बाकी कल मिलते हैं, कल ना मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगा आरबी पीओ मेंस का लास्ट टाइम का, तब मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।